जयपुर के किसी कोने में चले जाइए आप, लाइब्रेरी और कोचिंग बेसमेंट में चलते हुए दिखाई दे देंगे। इतने बड़े हादसे के बाद भी दिल्ली में, जयपुर में किसी ने सूद नहीं ली। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है और आराम से किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इतनी तंग रास्ता है निकलने का। और देखिए रोड लेवल क्या है, अगर ये पानी भरता है तो सीधे बेसमेंट में ये पानी बहेगा। और इस तरह से यहाँ पर बच्चों की क्लासेस, कौटिल्य क्लासेस के नाम से क्लास चलाया जा रहा है। ये स्थिति है, किस तरह से किसी भी सेफ्टी को ध्यान में रखे बिना इस तरह से यहाँ पर ये क्लास चलाया जा रहा है। कमोबेश हर जगह यही स्थिति है जहाँ पर बेसमेंट में क्लास चलाया जाता है। बच्चे इतने सारे भरे हुए हैं, मगर इसके बाद भी बातचीत करते हैं टीचर से जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सर, इतने बड़े हादसे के बाद भी इस तरह से बेसमेंट में क्लास चल रहा है। सर, बेसमेंट में क्लास चल रही है, लेकिन यहाँ पे फायर एक्सटेंशन वाले पूरा लगा हुआ है। तंग है और रोड लेवल पे पानी भरने का, रोड जरा सा पानी आएगा तो अंदर आएगा। ये तो फिर तो सरकार को ही कुछ करना चाहिए। रोडों का लेवल वगैरह अगर सब कुछ है तो बेसमेंट में मना है सर कोचिंग। बेसमेंट में मना है तो सर फिर बहुत सारे हैं कोचिंग बेसमेंट। अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अकेले कर रहे हैं। आप सर थोड़ा अगर उससे कर लें। ये स्थिति है यहाँ पर कि जहाँ पर बेसमेंट में इतने सारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं और रास्ता निकलने का इतना दुरूह है कि अगर कोई घटना हो जाती है, इस तरह से रोड लेवल से पानी भरता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एकमात्र रास्ता है जहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। ये कोचिंग है, कोचिंग के ठीक सामने आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी भी इसी तरह से श्री विनायक लाइब्रेरी, सारे फैसिलिटीज दिया हुआ है। और इस तरह से ये बेसमेंट में लाइब्रेरी भी चलता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चे निकल रहे हैं। लाइब्रेरी से निकल रहे हो? यस। इतना तंग रास्ता यहाँ पर भी है जहां पर लाइब्रेरी बनाया गया है। बेसमेंट में लाइब्रेरी। ये कौन संचालक है इसका, कौन चलाता है? कोई है यहाँ पर? ऊपर हैं आप लोग, पढ़ने आए हो? ये बताइए, इतना बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में, लाइब्रेरी में, आपने देखा? इतनी तंग गलियां हैं बेसमेंट में, इस तरह से लाइब्रेरी खोलना मना है, फिर भी आप लोग आते हो पढ़ने। बोलना चाह रहे, कुछ नहीं बोलना चाह रहे आप? ये स्थिति है यहाँ पर। और मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा लग रहा होगा कि इतने बड़े हादसे के बाद कोई चेता होगा, या प्रशासन ने, जेडीए ने, सरकार ने कोई सुध ली होगी, मगर इसके बावजूद कोई देखने वाला नहीं है। और बच्चे इस तरह से लाइब्रेरी में पढ़ने आए हुए हैं। अगर लाइब्रेरी है यहाँ पर और संसाधन है तो बच्चे आएंगे ही, बच्चों की कोई गलती नहीं है इसमें। मगर फिर भी निकास के उपाय पूरे होने चाहिए यहाँ पर, किसी तरह से पानी नहीं आए या फिर आग लग जाए। यहाँ पर अगर आग लग जाता है तो उसके लिए भी फायर एक्सटिंग्विशर की कोई व्यवस्था नहीं है। आप ही यहाँ पर चलाते हैं? क्या कर रहे हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट ही हो? यस सर। यहाँ पर कोई फायर की व्यवस्था है, इतना तंग गली है, फिर नहीं यहाँ पे तो ठीक है, तो अभी सही है। बाहर बैठे उनसे बात कर लो आप, मैं जो चलाते हैं इनको। कहाँ बैठे हैं आप? पास में ही ऑफिस है। हाँ, ये स्थिति है जहां पर आप जयपुर में किसी भी इलाके में चले जाइए, इस तरह से आप देखेंगे जहां पर माहौल दिखाई देगा आपको। यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अब कोई है नहीं यहाँ पर। फीस के लिए यहाँ पर स्कैन करने के लिए भी रखा हुआ है लाइब्रेरी में आने के लिए, मगर यहाँ पर अब है नहीं। ये स्थिति है जयपुर में। और किसी भी इलाके में चले जाइए, कोई एक कोचिंग का नाम लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर कोचिंग है जो बड़े हैं, छोटे हैं, सब इस तरह से बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं। कहीं पर अग्निशमन यंत्र जो है वो है नहीं, नगर निगम की इजाजत नहीं है। हालांकि सरकार बेसमेंट में इजाजत देती भी नहीं। लाइब्रेरी भी इसी परिस्थिति में चल रहे हैं। तो समझा जा सकता है कितना जान जोखिम में डालकर यहाँ पर छात्र पढ़ने आते हैं।
जयपुर में इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं जो ऊपर कोचिंग और नीचे लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से कि रास्ते कितने अवरुद्ध हैं और इस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे नीचे बेसमेंट में पढ़ते हैं। ये पर्व लाइब्रेरी है जहाँ पर इस तरह से ये लाइब्रेरी बना हुआ है। जो संचालक है, कौन है संचालक? बुलाना उनको। एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? जॉन यादव। जॉन जी, कब से ये लाइब्रेरी चल रहा है? 3 महीने से। लेकिन राजस्थान में, जयपुर में तो बेसमेंट में अलाउ नहीं है, तो कैसे खोलेगा? सर फायर एंड उसी वगैरह सब है हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें। फायर तो है लेकिन बेसमेंट तो अलाउ नहीं है यहाँ। इसकी जानकारी नहीं थी, अभी जैसे ही मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली तो मैं यहाँ से क्लोज करके शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। अच्छा, आप क्लोज कर रहे हैं? हाँ, आप देख सकते हैं इसको, दिखा दीजिएगा। ये कहना है कि ये लाइब्रेरी थी हमारी और हमें जानकारी नहीं थी कि बेसमेंट में इस तरह से लाइब्रेरी नहीं खुल सकता है। जानकारी होने के बाद हम इसको क्लोज कर रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं रोज? सर 40-50 बच्चे हैं हमारे पास जी। किस चीज़ की लाइब्रेरी आई इस कोचिंग की? RSIS का, हाँ जी। इस तरह से बने हुए इनका कहना है कि दिल्ली हादसे के बाद हम सबक लिए हैं और यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं। आप एक तंग गेट से अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद इस तरह से ये निकलने और घुसने का रास्ता है। और ये देखिए किस तरह से बाहर से आकर अंदर आके पीछे के दरवाजे से आपको यहाँ पर कोचिंग दिखाई देगा। यहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है, ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे। इसमें क्लासेस चल रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि बेसमेंट में क्या इस तरह से कोचिंग चलाना सही है? ऊपर आपको मालूम पड़ जाएगा। बेसमेंट में तो कोचिंग चलाना सही नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए रास्ता इतना तंग है, मान ली कोई भी हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, निकलने का रास्ता बहुत दुरूह है इसमें। बिल्कुल। क्या पढ़ा रहे हैं आप? यहाँ पे पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी। बच्चे भी हैं। आप लोग इस तरह से यहाँ पर पढ़ते हो, लेकिन आपने दिल्ली का हादसा देखा है, किस तरह से तंग रास्ते से अंदर आना पड़ रहा है। डर नहीं लगता है? सर लगता तो है, लेकिन कोचिंग में तो पढ़ना पड़ता है ना। कोचिंग पढ़ना पड़ता है, लेकिन डर तो लगता है जब देखते हैं तो। क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है दिल्ली में और सबका जान बहुत कीमती है। ज़िंदगी रहेगी तभी तो आप लोग पढ़ाई भी कीजिएगा। जिस तरह का हादसा हुआ है वो डरावना था, इसलिए हम लोग आए हैं कि बेसमेंट में इस तरह से, जबकि राजस्थान में बेसमेंट अलाउ है ही नहीं। जी सर। सर नॉर्मली हमको डर वर तो कुछ नहीं लगता, डेली आते हैं जाते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। लेकिन जयपुर में बेसमेंट में कोचिंग ही अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है वो बात तो सही है सर, लेकिन ऊपर काम चल रहा है, इस वजह से यहाँ कुछ दिन के लिए शिफ्ट कर रखा है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं बेसमेंट पढ़ने में? नहीं, वो कोई परेशानी नहीं है। अभी क्या कोचिंग में नए रूमों का कार्य चल रहा है, फिटिंग हो रही है उनमें, फिर उसी में से। लेकिन जिस तरह का दिल्ली में हादसा हुआ वो डरावना नहीं था? नहीं था, डरावना होते हैं हादसा, पर थोड़े दिन बाद उसी में शिफ्ट हो जाएंगे नए कमरे में। तो इस तरह से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कोचिंग जब खुला है, पढ़ने की मजबूरी भी होती है, मगर ये इस तरह से छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं जिसमें ये कोचिंग चलते हैं और सारे कंपटीशन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग चलते हैं और ये हादसे के दावत देने वाले होते हैं, इसीलिए हम आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे। कौन संचालक कौन है यहाँ अभी? आप ही हैं? नहीं, संचालक नहीं है, मैनेजमेंट। क्या नाम है आपका? राम अवतार नाम। किस चीज़ की कोचिंग है ये कंपटीशन लाइन की कोचिंग है, टीचर की। टीचर की? हाँ जी। तो इस तरह से बेसमेंट में खोलना अलाउ भी नहीं है जयपुर नहीं सर, में? बेसमेंट में नहीं, हमारा ऊपर ही है। ये हमारा पीछे का जो क्लासरूम है उसमें काम चल रहा है अभी, क्यों तो उसके वजह से हमने 2-4-5 दिनों के लिए नीचे लगाई थी। बाकी नीचे हमारा ऑफिस है, तो इस वजह से बाकी हमारे सारे क्लासरूम ऊपर है और पीछे की तरफ क्लासरूम है। तो ये ऊपर वाला भी आप चाहो तो देख सकते हो, आ जाओ आगे। ऊपर देख के आया था, हाँ जी, ऊपर है आप। बिल्कुल। और पीछे की तरफ हमारा निकासी गेट भी है और पीछे काम चल रहा है, तो उसलिए। अभी तो बहुत तंग रास्ता है निकलने का। हाँ नहीं, जैसे हमारा काम चल रहा है उधर रास्ता, गली भी है पीछे से, अलग से सेपरेट गली भी है हमारी। दिखाओ सर, वो भी एक बार पीछे, वो भी दिखा दो आप, एक बार आ जाओ। देख लिया, मैं देख आप लिया। आ जाओ। पीछे वाली अलग से गलियां हैं।
ये बेसमेंट में क्लास है और ये कह रहे हैं कि पीछे हमारी गली है। ये हमारा काम चल रहा है, तो यहाँ पीछे ये भी लेकिन बेसमेंट में इस तरह से काम, बेसमेंट अलाउ ही नहीं है जयपुर में, आपको पता होगा। बेसमेंट कहाँ सर, ये तो ग्राउंड पे ही है। ये तो ग्राउंड ही है। हाँ, ये पीछे की तरफ रास्ता है इसका। हाँ जी, यहाँ ऑफिस तैयार कर रहे हैं आप। ये गेट दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह से अगर कोई परिस्थिति आती है, कोई हादसा होता है, तो ये हमारे पास गेट है जिससे ये निकला जा सकता है। ये गेट है और इस तरह से बता रहे हैं कि इस गेट से भी कोई हादसा हो तो निकला जा सकता है सेफ्टी के तौर पे। ये स्थिति है यहाँ पर राजस्थान में। हालांकि देखिए कुल मिलाकर जयपुर में कम से कम बेसमेंट अलाउ नहीं है और इसकी इजाज़त न नगर निगम देता है न जयपुर विकास प्राधिकरण देता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कोचिंग जो संस्थान है वो अपना बेसमेंट बना रखे हैं और उसमें कोचिंग चलाते हैं। जयपुर के कोचिंग हब में ये मिस्टी क्लासेस है, देख सकते हैं। ये 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें नीचे आपको दिखाई देगा कि बेसमेंट में भी क्लासेज चल रहे हैं। और इस तरह से अगर आप बेसमेंट पे नीचे उतरें और जाएंगे देखेंगे तो नीचे बच्चे आते हैं। हालांकि देखिए रोड लेवल से जितना ये ऊंचा होना चाहिए उतना है नहीं। फायर सेफ्टी वगैरह है कि नहीं, क्योंकि देखिए जयपुर में बेसमेंट में कोचिंग अलाउ नहीं है। फिर भी हम बातचीत करते हैं लोगों से यहाँ से कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप यहाँ मैनेजमेंट देखते हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह नाम है सर। जितेंद्र जी, क्या आप लोगों के पास इसकी इजाज़त है नगर निगम से इस तरह से? नहीं, इजाज़त तो नहीं है सर बेसमेंट में। जैसे अभी इन्फॉर्मेशन जो आई है दिल्ली से रिलेटेड, बाकी उसके लिए जैसे एनओसी आग वाला सिस्टम है उसके लिए भी कर रहे हैं अपन, है ना। वो कर रखा है, हमने अप्लाई कर रखा है। बाकी अपना ये सिटिंग है। फायर के एनओसी है? हाँ बिल्कुल, जैसे सामने एक और बिल्डिंग है उसमें, और इसमें है? इसमें नहीं है, अभी अप्लाई कर रखा है उसके लिए। अभी हमने नया बिल्डिंग लिया है। बाकी ये स्टूडेंट्स हैं ऐसे इतनी ज़्यादा वो नहीं है भीड़भाड़ का अपने पास में। ये सीटी फाउंडेशन बैच है इस तरह से। बाकी अप्लाई कर रखी है अपने ने। अप्लाई कर रहे हैं जी, लेकिन इसको तो बंद करना पड़ेगा। जयपुर में बेसमेंट अलाउ नहीं है। जी सर नहीं, लेकिन वो सारी सिस्टम के अकॉर्डिंग है और बच्चों को कम बच्चों में अपन बढ़िया इंस्टीट्यूट के हिसाब से अपन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ध्यान रखा जाता है। आप बच्चों से बात कीजिएगा, बहुत शानदार तरीके से अपना माहौल। हम भी बच्चे रहे, बच्चे हमेशा कोचिंग वालों के साथ ही बोलते हैं। बाकी फिर भी फीडबैक ले सकते हो। भीड़भाड़ का अपने पास ऐसा कोई वो नहीं है, ये इसी तरह से सिटिंग रहती है। ऊपर वाले भी हॉल हैं उनमें भी इसी तरह से अपना पूरा प्रॉपर। नहीं, मैं समझ गया। एक तो फायर के एनओसी, देखो बेसमेंट नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और फायर के एनओसी भी बिल्कुल होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम सहमत हैं, इसके लिए हमने अप्लाई कर रखा है और बाकी जल्दी अपना हो जाएगा सर इसके लिए। ये कह रहे हैं कि जो नॉर्म्स हैं उसको हम जल्दी पूरा कर देंगे और बेसमेंट में होना नहीं चाहिए, जिसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। कोई चेक करने आता है? हाँ, बीच बीच में आते हैं, प्रशासन भी आता है। तो कुछ कहता नहीं है आप लोग? नहीं, वो करवा के गए थे तो हमने बताया था कि भाई अभी जस्ट अप्लाई किया है, कार्रवाई सब चल रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस चीज़ पे कदम उठा रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है ना। बहुत अच्छी बात है क्योंकि युवा हैं, युवाओं के लिए अच्छी बात तो है, लेकिन उसी सेफ्टी की खातिर हम यहाँ पर आए हैं बच्चों के। और कोशिश होनी चाहिए कि जब जयपुर में बेसमेंट अलाउ नहीं है तो फिर बेसमेंट में कोई व्यावसायिक या शैक्षणिक गतिविधि भी ना हो। दिल्ली में हादसे के बाद भी जयपुर में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा रहा है। इसी तरह से बेसमेंट में कोचिंग चल रहे हैं, फायर एनओसी नहीं है। देखिए, एक तो दिल्ली का जो मुद्दा है, दिल्ली की घटना है, बेहद दुखद है और इसमें जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ में जनता से भी एक अपील करना चाहती हूँ, छात्रों से भी अपील करना चाहती हूँ कि अगर उनको लगता है या जनता को लगता है कहीं भी इस तरह उनकी सुरक्षा को खिलवाड़ करके या ऐसी कोई बिल्डिंग है जिससे कोई घटना घटित हो सकती है, तो वो भी संबंधित एजेंसी हैं उनको शिकायत जरूर से करें ताकि उस पर कार्रवाई कर सकें। और नगर निगम ग्रेटर जयपुर के 7 जोनों के अंदर जोन डीसीज हैं, वो लगातार दौरे भी करते हैं कि इस तरह की गतिविधियां कहीं भी संचालित होती है वो नियमानुसार हो, नियमों की अवहेलना नहीं हो। और साथ ही जैसे गोपालपुरा है, यहाँ आज ही मैंने कमिश्नर को कहा है कि वहाँ गोपालपुरा पर दिल्ली की घटनाओं को देखते हुए कि वहाँ कोचिंग संस्थान है उनकी जांच के लिए जांच भी करवाई जाए। और साथ में जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने उपयोग के लिए लिया हुआ है, भू उपयोग किस पर्पज़ के लिए, उसी के लिए लिया जाए। और संबंधित इस तरह की अगर कोई भी इरेगुलरिटीज़ हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई, नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
इसीलिए मैं कह रहा था कि जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर तो जारी किया है कि कोई भी गलत कहीं दिखाई दे रहा हो तो हम फोन करें, लेकिन हम जाकर आए तो उसी तरह सारे लोग बेसमेंट में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी बेसमेंट में है, फायरों ने उसी तरह कह रहे हैं कि अप्लाई किया है। आज हमारी नगर निगम की टीम है वो जोन स्तर पे कार्रवाई कर रही है। गोपालपुरा के ऊपर भी हमारी टीम पहुंची हुई है अभी, तो वो भी वहाँ कार्रवाई जांची भी कर रही हैं और देख रही हैं। और कुछ सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए ऐसे संस्थान जहाँ बच्चे आ रहे हो, छात्र हो, जहाँ इतनी संख्या के अंदर अगर कोई इकट्ठे हो रहे हो तो वहाँ सेफ्टी भी होनी चाहिए, एग्जिट डोर भी होना चाहिए कि आपात स्थिति में दरवाजे खुल जाएं। इस तरह की कोई भी अनहोनी है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए नगर निगम है वो लगातार शिकायतें मिल रही है, उस पर भी कार्रवाई करती रहती है समय समय पर। और अभी तो मैं जनता से भी निवेदन करती हूँ, छात्रों को भी कहना चाहती हूँ कि आपको अगर ऐसी कोई भी शिकायत मिलती है या आपको लगता है कि कोई भी संस्थान या उस पर दुर्घटना हो सकती है किसी भी तरह की, आप नगर निगम में आप तुरंत शिकायत करिए, हम कार्रवाई करेंगे।